Ozone layer and causes of ozone layer depletion. Assalamu alaikum students, I welcome you all on the platform of Digital Academic provided by Moonlight International Publishers. आज students हम discuss करेंगे very important topic ozone layer and what are the causes of depletion of ozone layer. ओजोन लेयर क्या है? आप इसको इस तरह इमेजिन करें कि हमारी ज़मीन है, उसके इर्द गिर्द एक प्रोटेक्टिव शील्ड या गिलाफ मौजूद है, एक लेयर मौजूद है, वो हमें सूरज की यूवी रेज से बचाती है. ये शील्ड या ये लेयर, प्रोटेक्टिव लेयर जो है, इसको हम ओजोन लेयर कहते हैं और ये ओजोन गैस से मिलकर बनी हुई है. ओजोन गैस ये ओजोन एक ऑक्सीजन की तरह की गैस है, लेकिन इसमें ऑक्सीजन के 3 एटम्स शामिल हैं. ऑक्सीजन के लिए हम O2 लिखते हैं, लेकिन ओजोन के लिए हम O3 लिखते हैं. यानी कि ऑक्सीजन के 3 एटम से मिलकर ये गैस बनी हुई है, जिसको हम ओजोन गैस कह रहे हैं. और इसी गैस से हमारा ये कवर या इन्वेलप या एक शील्ड बनी हुई है, जिसने हमारी ज़मीन को प्रोटेक्ट किया हुआ है. इस प्रोटेक्शन की वजह से सूरज की जो तेज़ रोशनी और तेज़ शुआएं हैं, जो हीट रेज़ हैं, जिनको हम यूवी रेज़ या अल्ट्रा वायलेट रेज़ कहते हैं, वो ज़मीन पर पहुंच नहीं सकती पूरी और हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती. जो ख़तरनाक शुआएं हैं, जो उसका ख़तरनाक हिस्सा है, उसको ये कवर रोक लेता है. अगर ये यूवी रेज़ ज़मीन पर पहुंच जाएं तो हमारे लिए बहुत सारी स्किन की बीमारियां, स्किन कैंसर, आई डिजीज़ और इस तरह की बहुत सारी बीमारियां पैदा कर सकती हैं. ओजोन लेयर डिप्लीशन क्या चीज़ है? ओजोन लेयर जो हमारी ज़मीन का गिलाफ है, एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है, उसमें एक होल हो गया है. उस होल का कॉज क्या है, उसकी रीज़न्स क्या हैं, किस वजह से वो हुआ? उसकी सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न इंसानों का बनाया हुआ है केमिकल, जिसको हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स कहते हैं. इसको एब्रीवेशन में या शॉर्ट फॉर्म में CFCs लिखा जाता है. इसके अलावा दूसरे इस तरह के ओजोन डिप्लीशन के सब्सटेंसेस या दूसरे इसी किस्म से के रिलेटेड जो हैं वो केमिकल शामिल हैं, जिसकी वजह से, जिसकी ज़्यादती हवा में हो रही है और वो ओजोन लेयर तक पहुंच जाते हैं और जिसकी वजह से वो रप्चर हो रही है, जो उसमें एक जगह होल पैदा हो गया है. इन जो CFCs हैं, ये कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं? इंसानों ने बनाया हुआ केमिकल है. ये आम तौर पर एरोसोल स्प्रेज जो हम करते हैं, जो एयर फ्रेशनर्स हम यूज़ करते हैं, उसमें ये केमिकल इस्तेमाल होता है. अगर आपको कभी इत्तेफाक हो तो आप उसके टिन पर नीचे ज़रूर देखिएगा, CFCs लिखा हुआ होता है. ये वही क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं जो ओजोन लेयर को डैमेज कर रहे हैं. इसके अलावा ये AC जो है उसमें इस्तेमाल होते हैं, रेफ्रिजरेटर्स में इस्तेमाल होते हैं. एक्चुअली ये ठंडा करने वाला एलिमेंट है. इसके अलावा ये फोमिंग इंडस्ट्री जो है, फोम जहाँ पे बनाया जाता है, वहाँ पर भी ये केमिकल इस्तेमाल किया जाता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, जो कि हमारी ओजोन लेयर को, प्रोटेक्टिव लेयर को डैमेज कर रहा है. होता क्या है कि जब ये केमिकल हवा में रिलीज़ होता है तो इसके मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ओजोन लेयर तक पहुंच जाते हैं. वहाँ पर पहुंचकर ये क्लोरीन और ब्रोमीन में डिवाइड हो जाते हैं. वो क्लोरीन और ब्रोमीन एटम्स जो हैं वो ओजोन के एटम के साथ रिएक्ट करते हैं और उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं. क्लोरीन और ब्रोमीन का एक एटम ओजोन के हज़ारों एटम्स को तबाह कर देता है. तो आप सोच सकते हैं कि हम इनका इस्तेमाल कितना ज़्यादा करते हैं और जब ये हवा में जाता है तो ये किस हद तक ओजोन लेयर को डैमेज कर रहा है, जिसकी वजह से वहाँ पर होल एक प्रोड्यूस हुआ है. या आप ये कह सकते हैं कि ओजोन लेयर थिन हो गई है, बहुत ज़्यादा बारीक हो गई है, जिसकी वजह से सूरज की यूवी रेज़ ज़मीन तक पहुँच रही हैं और उसी वजह से स्किन डिजीज़ बहुत ज़्यादा हो रही हैं, आँखों की बहुत ज़्यादा बीमारियाँ हो रही हैं. इतना कि अंधापन की तरफ हिन्ना बीना होना शुरू हो जाएंगे लोग, अगर इसको खुदा न खासा कंट्रोल ना किया गया. इसके अलावा ये स्किन कैंसर का भी बायस बन रहा है. कंट्रोल हम इसको किस तरह कर सकते हैं?
فارچونیٹلی خوش قسمتی سے دنیا میں جتنے لوگ اس پر ریسرچ کر رہے ہیں اوزون پر، ان کو اس چیز کا احساس ہو گیا ہے کہ اس کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے اگر ہم اپنے پلانٹ کو، اپنی ارتھ کو بچانا چاہتے ہیں ان یو وی ریز کے اثرات سے، برے اثرات سے۔ اس کے لیے بہت سارے ممالک نے مل کے ایک ایگریمنٹ سائن کیا ہے جس کو مونٹریل پروٹوکول کا نام دیا گیا ہے۔ اس ایگریمنٹ کے مطابق اس قسم کے کیمیکلز جس میں سی ایف سیز شامل ہیں اور دوسرے اوزون ڈپلیشن کے کیمیکلز شامل ہیں، ان کا بنانا اور استعمال کرنا دونوں پر پابندی لگائی گئی ہے تاکہ اس کا استعمال منیمائز ہو اور اوزون کو کم سے کم ڈیمیج ہو، اس کو محفوظ رکھا جا سکے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ کافی حد تک اوزون کی جو لیئر ہے اس میں ریکوری فیل کی گئی ہے۔ یہ ایگریمنٹ جس کو مونٹریل پروٹوکول کا نام دیا گیا ہے 16 سپٹمبر 1987 میں سائن کیا گیا۔ بہت سارے ممالک اس چیز پر ایگری کیے ہیں کہ اس قسم کی چیزوں کے استعمال پر پابندی لگا دی جائے، اس کیمیکل کے بنانے پر پابندی لگا دی جائے تاکہ اس کا استعمال کم ہو اور ہوا میں وہ کم جائے اور اوزون کو کم نقصان پہنچائے۔ لیکن ضروری یہ ہے کہ اس کی جگہ ہم ایسے کیمیکلز استعمال کریں جو ایکو فرینڈلی ہوں، جو ہمارے ماحول کو خراب نہ کریں۔ ایونچولی وہ انڈائریکٹلی ہمارے لیے ہی ہے کہ وہ ہمیں نقصان نہ پہنچائے۔ جتنے جاندار موجود ہیں، انسان ہیں، جتنے پودے موجود ہیں، جتنے جانور ہیں، آبی حیات، جتنے لیونگ آرگنزم موجود ہیں، وہ اس کے برے اثرات سے محفوظ رہ سکیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں نیکسٹ انفارمیشن کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔